डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने 38-35 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हुए हैं और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लीजिए। और इसका पीडीएफ पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूं और उसके बाद से आप लोग खुद अपने सेल्फ इसको सॉल्व करिए। उसके बाद से जहां भी कोई प्रॉब्लम आए उसका हम यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे आप लोग जा कर के व्याख्या देख सकते हैं और सही आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण में विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। और इसी प्रयागराज में आपका 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, प्रयागराज में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन कि कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर है। और ये अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में रखा जाता है और इसी पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में 7 राज्यों के समूह को पूर्वोत्तर स्टेट कहा जाता है, जिसमें AA, के नाम से संबोधित किया जा सकता है। ए से अरुणाचल, ए से असम, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, एम से मणिपुर, एन से नागालैंड और टी से त्रिपुरा। और इसी 7 राज्यों को मिला करके 7 बहनों का राज्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस देश का लोक नृत्य है। तो ओडिसी जो है आपका ओडिशा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। तो आपका गोरखपुर से। और इसी गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को लेकर के एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया और इसी जुलूस के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने इस पर लाठीचार्ज किया, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 सिपाही जल करके खाक हो गए, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इसी के पश्चात एक हफ्ते पश्चात 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश प्रकीर्णन। और इसी प्रकाश प्रकीर्णन के लिए 1930 में सीवी रमन को क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये सीवी रमन जो थे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ग्रहण किए। अगला क्वेश्चन कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइजैक सिंगर। और इसी आइजैक सिंगर के द्वारा आपका सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था। 9वां क्वेश्चन कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट स्ट्रैप क्या है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट स्ट्रैप क्या है। तो इसका चारों ऑप्शन में आपका सिस्टम को बंद करने वाला प्रोग्राम है, जबकि सिस्टम कंप्यूटर वायरस से प्रभावित होता है। सिस्टम में पाए जाने वाले वर्म को फैलाने वाला लघु प्रोग्राम है। उसके बाद से आपका अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम को लोड करने वाले लघु प्रोग्राम जो कि फिर रैम को एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आंसर आपका यही होगा। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबुलरी पदों के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 40 किलोग्राम। अगला 11वां क्वेश्चन कि योर बेस्ट डेज इज टुडे का लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं आपके अनुपम खेर हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीसीएम कप। और ये डीसीएम कप की जो शुरुआत हुई थी वो कब की गई थी, 1945 में। और डीसीएम कप का संबंध किससे है। तो डीसीएम कप का संबंध जो है वो आपका फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन
कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। और इसी यजुर्वेद का आपका जो मूल पाठ शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। और इसी शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदेशी विदुषी महिलाओं का नाम का उल्लेख मिलता है, जिसमें मैत्री हो गई, गार्गी हो गई, वेदवती हो गई, गृहिण्या हो गई। तो आपका शतपथ ब्राह्मण में इन विदुषी महिलाओं का नाम प्राप्त होता है, जो कि यजुर्वेद का मूल पाठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है जिसका प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 13 मई 1952। और इसी 13 मई 1952 को भारत के प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जबकि इसका निर्वाचित लोकसभा जो की गई थी वो 17 अप्रैल 1952 को ये अस्तित्व में आई थी। और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका गुलमर्ग। और गुलमर्ग जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसका आयोजन कब किया गया था? तो दूसरे संस्करण का आयोजन 2021 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका संचायक सेल के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल्ली कुट्टी के साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्ली कुट्टी के साथ आपका पोंगल त्यौहार जुड़ा हुआ है, जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो आपका 2 वर्ष। और अस्थायी सदस्य जो हैं उनकी कुल संख्या 10 है। और ये 10 अस्थायी सदस्य जो हैं ये कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। भारत जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार कब नियुक्त हुआ था? तो 1951-52 में नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। मतलब भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों के उगाने की पद्धति ही क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। उसके साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती के रूप में भी इसको संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। वहीं पे आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया एवं उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रखते हैं, जबकि चौथे स्थान पे कौन है? तो दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता? तो ये लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इसी लॉर्ड रिपन के शासनकाल को आधुनिक इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने जो भी कार्य किया वो भारतीयों के फेवर में किया था। इस कारण से लॉर्ड रिपन के शासनकाल को आधुनिक इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इसी के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, जिसके अंतर्गत सभी भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर रोक लगा दी गई। इसी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना भी प्रारंभ की गई थी। तो इसी कारण से ये भारतीयों के फेवर में कार्य किया। इस कारण से इसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? तो आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा पंचवर्षीय योजना को विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा आगरा तथा झांसी।
और इसी आगरा तथा झांसी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि सबसे कम गर्मी में आप लोग नोट कर लीजिएगा बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। 25वां क्वेश्चन कि भारत के किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगलुरु। और इसी बंगलुरु को, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और इसी शहर को भारत का सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसी दक्षेस को शार्ट में किस नाम से जानते हैं? तो सार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इस सार्क की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका 8 दिसंबर 1985 को। अब जब 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो आपका ढाका में आयोजित किया गया था। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो सदस्य देश आपके 8 हैं। और इसका भी ट्रिक हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, जिसका ट्रिक है अपनी MBBS, यानी कि A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, M फॉर आपका मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान और S फॉर श्रीलंका। और ये जो सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था और आपका 2014 में काठमांडू में इसका सम्मेलन हुआ था। बीच में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता था, लेकिन 2014 में काठमांडू में आयोजित हुआ और उसके बाद से 2016 में इस्लामाबाद में इसका सम्मेलन प्रस्तावित था, लेकिन ये कैंसिल हो गया और 2016 के बाद से अब तक इसका कोई भी सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन कि किस बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वनिकी योजना की शुरुआत 19 मार्च 1998 को किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्व बैंक। और इसी विश्व बैंक को क्या कहा जाता है? तो IBRD के नाम से जाना जाता है। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और इसी IBRD को हम लोग आम भाषा में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। और इसी विश्व बैंक की सहायता से आपका भारत में उत्तर प्रदेश में वनिकी योजना की शुरुआत 19 मार्च 1998 को किया गया। और इस IBRD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थापित है। अगला क्वेश्चन कि अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने एक कछुए अभ्यारण्य को विकास की मंजूरी प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद प्रयागराज। और इसी अक्टूबर 2017 में आपका केंद्र सरकार के द्वारा कछुए अभ्यारण्य को विकसित करने की मंजूरी प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कि नेपाल की मुद्रा है। तो नेपाल की मुद्रा जो है वो आपका नेपाली रुपया है, जबकि आपका रुपया जो है ये रुपया पूर्वी तिमोर की मुद्रा मानी जाती है, जबकि डॉलर जो है वो आपका अमेरिका का माना जाता है। तो इस तरीके से नेपाल की मुद्रा कौन सी है? रुपया। और रुपया मुद्रा वाले देश का ट्रिक भी हम आप लोगों को अपने शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं, जिसका ट्रिक है मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। इसको आप लोग वहाँ से डिटेल व्याख्या देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। और इसी लखनऊ में आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में किया गया। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में वृक्क, किडनी निम्नलिखित में किस प्रणाली का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूत्र संबंधी। और यही वृक्क या किडनी उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो वृक्क मूत्र का फिल्ट्रेशन करता है तथा रक्त में pH को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन कि किसान सेवा रथ को कब प्रारंभ किया गया? तो किसान रथ सेवा को आपका 2010-11 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का डायरेक्टर कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, जबकि वर्तमान में CBI के जो डायरेक्टर हैं वो हैं आपके प्रवीण सूद, नोट कर लीजिएगा। जबकि प्रथम CBI डायरेक्टर कौन हुए थे? तो प्रथम जो हैं वो आपके DP कोहली हुए थे।
और ये प्रवीण सूद जो है आपका मई 2023 में इनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। अगला 34वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1517 में, और इसी 1517 में इब्राहिम लोदी के द्वारा सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण कराया गया। और ये जो मकबरा है इसका रूप जो है वो आपका अष्टकोणीय मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 35वां क्वेश्चन कि आपका करेबास मृत्तिका जो जाफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर, हिमालय में। अगला क्वेश्चन कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो हिंडाल्को आपका रेणुकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा, और 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, जिसकी घोषणा यूएन का जो अंग है महासभा द्वारा पारित किया गया था। अगला 38वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रथम वित्त आयोग का गठन अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 280। और इस पे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपका प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। उसके बाद से वर्तमान आपका कौन सा चल रहा है? तो वर्तमान आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके एनके सिंह। अब इस पर करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो आपका अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, और यही अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो आपका प्रथम हो गया, वर्तमान हो गया, उसके बाद से 16वां। जबकि आपका 14वें वित्त आयोग का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वाई.बी. रेड्डी। और इस वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1951 में किया गया था। तो इस तरीके से ये भी सेट आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।